अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो से पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, मोस्ट रिपीटेड बोर्ड एमसीक्यूज़ शेयर किए हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ 2024 का पास्ट पेपर, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन के साथ 2024 का भी करूँगी और 2023 का भी करूँगी। तो आप ये रावलपिंडी बोर्ड का 2024 का पेपर है। तो मेरा ये है कि अभी मैं पिछले 5 साला पेपर्स जो हैं उनके एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूं सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर पढ़ाई शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन ई आर डायग्राम द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स। तो एक ई आर डायग्राम में रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? तो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है एंटिटी को। किसको? एंटिटी को। सेकेंड है, इन 3NF अ नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन ए। सो 3NF का मतलब होता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो एक थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो किस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए? वो नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, ठीक है। सो इन 3NF अ नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन ए नॉन की एट्रीब्यूट, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड है, द आउटपुट ऑफ द क्यूरी इज इन द फॉर्म ऑफ ए। तो जो क्यूरी है उसका आउटपुट किसके फॉर्म में होता है? हमें पता है टेबल की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? टेबल की फॉर्म में। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ है, इन MS एक्सेस टेक्स्ट टाइप अलोज मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अप टू। तो जो टेक्स्ट टाइप है वो कितने कैरेक्टर्स अलाउ करता है? हमें पता है मैक्सिमम 255 अलाउ करता है। कितने अलाउ करता है? 255। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बी है। 5 है, सिलेक्ट ए डेटा मॉडल विच इज़ मोर फ्लेक्सिबल अमंग अदर्स। तो आपको कोई ऐसा डेटा मॉडल चूज़ करना है जो बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो कोई ऐसा मॉडल होगा जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मॉडल यूज़ होता है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। गेस करो वो कौन सा होगा? वो होता है रिलेशनल डेटा मॉडल, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? सिलेक्ट ए डेटा मॉडल विच इज़ मोर फ्लेक्सिबल अमंग अदर्स। तो वो कौन है? रिलेशनल डेटा मॉडल, जिसको कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। सो फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल है रिलेशनल डेटा मॉडल। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए टेबल ईच प्राइमरी वैल्यू शुड बी। तो एक टेबल में हर प्राइमरी वैल्यू क्या होना चाहिए? हमें पता है यूनिक होना चाहिए, ठीक है। टेबल में हर प्राइमरी की हमेशा यूनिक होता है, प्राइमरी की हमेशा यूनिक होता है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर्मेट स्पेसिफायर %.3 फॉर द वैल्यू ऑफ -0.005 विल प्रोड्यूस आउटपुट। तो ये क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा? नेगेटिव 0.005, -0.005। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, ठीक है। मतलब जो ये खुद है ना, ये वही वाला प्रोड्यूस करता है। तो ये प्रोड्यूस करेगा -0.005, ठीक है। अब हमारे पास है 8 वाला, जिसका नाम है सिलेक्ट ए स्टेटमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टू वे डिसीजन। तो टू वे डिसीजन लेने के लिए कौन यूज़ होता है? इफ़ एल्स। ये बड़ा मशहूर है टू वे डिसीजन के लिए, इफ़ एल्स स्टेटमेंट टू वे डिसीजन के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसीडर x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 13, द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी। कहता है x की वैल्यू आपको 12 दी है, y की वैल्यू आपको 13 दी है, और आगे आपको एक एक्सप्रेशन दे दी है जो कैसे है, x इज़ ग्रेटर देन y क्वेश्चन मार्क x प्लस वाई, रेशो का साइन है, इफ़ x नेगेटिव y विल बी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है x सब्ट्रैक्ट y। तो लास्ट वाला वैल्यू देखते होते हैं, ठीक है। x सब्ट्रैक्ट y है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 12 माइनस y की वैल्यू पुट करेंगे 13। तो x की वैल्यू 12 माइनस y की वैल्यू 13, 12 माइनस 13 आंसर क्या होता है? -1, ठीक है। तो मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन क्या था, x इज़ ग्रेटर देन y, x प्लस वाई, x माइनस वाई विल बी। तो x माइनस वाई, तो यहाँ पे x की वैल्यू 12 माइनस y की वैल्यू 13, तो 12 माइनस 13 आंसर विल बी -1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेलेक्ट द लूप इन विच कंडीशन इज रिटन बिफोर द बॉडी ऑफ द लूप। तो आप कोई ऐसा लूप बताओ जिसमें कंडीशन बॉडी से पहले लिखी जाती है। तो हमें पता है वो कौन सा होता है? वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप में बॉडी से पहले कंडीशन लिखी जाती है। सो 11 है, लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन। सो लोकल वेरिएबल्स कहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं? रैम में, ठीक है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो लोकल वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन रैंडम एक्सेस मेमोरी।
सो वेयर आर लोकल वेरिएबल्स क्रिएटेड, कहाँ क्रिएट किए जाते हैं, रैम में, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑन सक्सेसफुली क्लोजिंग अ फाइल द एफ क्लोज ब्रैकेट रिटर्न्स। अगेन ऑन सक्सेसफुली क्लोजिंग अ फाइल द एफ क्लोज ब्रैकेट रिटर्न्स, तो क्या रिटर्न करती है, ज़ीरो। ठीक है, क्या रिटर्न करती है, ज़ीरो। सो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 13 है अ प्रोग्राम दैट कंबाइंस ऑब्जेक्ट program with additional object files is a program that combines object program with additional object files is, उसको बोलते हैं लिंकर। ठीक है, लिंकर का काम होता है लिंक करना ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को एडिशनल ऑब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, सो अ प्रोग्राम दैट कंबाइंस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद एडिशनल ऑब्जेक्ट फाइल्स इज, उसका नाम है लिंकर। सो करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 14 है एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन टू a स्लैश इज इक्वल टू b इज, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। ठीक है, बी स्लैश इक्वल टू ए। फिर से एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन टू ए स्लैश इज इक्वल टू बी, तो ए स्लैश इक्वल टू बी का क्या है हमारे पास इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, बी स्लैश इक्वल टू ए, ये है करेक्ट ऑप्शन। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है सिलेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर दैट डिस्प्लेज कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन। तो आपने कोई ऐसा फॉर्मेट स्पेसिफायर सिलेक्ट करना है जो स्क्रीन पर कैरेक्टर को डिस्प्ले करता है। तो सिलेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर सिलेक्ट करो दैट डिस्प्लेज कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन पर कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करता है। तो गैस करो कौन सा वाला वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो स्क्रीन पर कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करता है, वो है %C। तो वो कौन है, %C। तो कैरेक्टर डिस्प्ले करना काम होता है %C का। 7 है सेलेक्ट द ऑपरेटर यूज्ड फॉर स्ट्रिंग कनकैटिनेशन। सो सेलेक्ट द ऑपरेटर यूज्ड फॉर स्ट्रिंग कनकैटिनेशन, तो ये है, इसका आंसर है बी, एंड। ठीक है, फिर से सेलेक्ट द ऑपरेटर यूज्ड फॉर स्ट्रिंग कनकैटिनेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एंड ऑपरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है इन वीबी विच स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल। तो वीबी में कौन सा वो स्टेटमेंट है जिसको वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है डिम को, किसको, डिम को। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सो हमारा 9 है द इंटायर सेलेक्ट केस कंस्ट्रक्ट इज टर्मिनेटेड विद। तो इंटायर सेलेक्ट केस को किस से टर्मिनेट किया जाता है, एंड सेलेक्ट से। ठीक है, टर्मिनेशन के लिए मतलब ख़त्म करने के लिए आप यूज़ करते हो, सेलेक्टेड डाटा को ख़त्म करने के लिए टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना। सो इंटायर के सेलेक्ट केस कंस्ट्रक्ट इज टर्मिनेटेड विद, तो सेलेक्टेड केस को टर्मिनेट करने के लिए यानी ख़त्म करने के लिए कौन यूज़ होता है, एंड सेलेक्ट, एंड सेलेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है द स्टेटमेंट दैट विल इमीडिएटली टर्मिनेट अ फॉर डैश नेक्स्ट लूप इज, एग्जिट फॉर नेक्स्ट लूप इज, अ फॉर एग्जिट फॉर नेक्स्ट लूप इज। क्वेश्चन नंबर 11 है सिलेक्ट ए कंट्रोल विच इज़ इनविजिबल एट रन टाइम। तो एक कंट्रोल सिलेक्ट करो जो रन टाइम पर इनविजिबल होता है, तो वो है टाइमर। सो सिलेक्ट ए कंट्रोल विच इज़ इनविजिबल एट रन टाइम, वो है टाइमर। टाइमर इनविजिबल हो जाता है रन टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अ विंडो दैट रिक्वायर्स द यूज़र टू टेक सम एक्शन बिफोर द फोकस कैन मूव टू अनदर फॉर्म। सो एक ऐसा विंडो जो चाहिए होता है यूज़र को एक्शन करने के लिए बिफोर द फोकस कैन मूव टू अनदर फॉर्म, के इससे पहले कि फोकस किसी दूसरे फॉर्म पे मूव करे, उसको बोलते हैं मॉडल। ठीक है, मॉडल। द रेक्टेंगल सिंबल इन फ्लो चार्ट इंडिकेट्स। तो फ्लो चार्ट में रेक्टेंगल सिंबल किसको इंडिकेट करता है, कंडीशन को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है इन विजुअल बेसिक अ फॉर्म इज़ अनदर नेम फॉर। तो विजुअल बेसिक में जो फॉर्म है वो किसका दूसरा नाम है, तो फॉर्म दूसरा नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। तो विजुअल बेसिक में अ फॉर्म इज़ अनदर नेम फॉर, तो फॉर्म किसका दूसरा नाम है, ऑब्जेक्ट का। क्वेश्चन नंबर 15 है द प्रॉपर्टी दैट चेंजेस टेक्स्ट कलर इज़। तो वो प्रॉपर्टी जो टेक्स्ट के कलर को बदलती है उसको बोलते हैं बैक कलर।